और पिताजी आएंगे और फिर उनको हम जल्दी से सरप्राइज देंगे। तो ये बन रहा है हमारा बिल। पिताजी हमारे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया है, तो जी हाँ, देखिए प्रॉब्लम तो मेरे पास जो मेरे हस्बैंड की तबीयत को लेकर है, और मेरी जो प्रॉब्लम है वो तो शायद मुझे लगता है कि सुख और दुख आना जाना एक समय है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, इसके पहले मैं बहुत अच्छा सोच रही थी कि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जब दुकान खुल रही थी तो हम बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ हम अच्छा सोच रहे थे। तो एक्चुअली क्या है कि अब ठीक है, अब क्या बोलूँ, बार बार रिपीट भी नहीं कर सकती। तो अभी आज एक्चुअली जब मैंने अपने पिताजी से कल बात की, अचानक वो आपको बताया था मैंने, वो साइकिल से जाते थे तो उनकी बीच से साइकिल टूट गई थी। और वो साइकिल भी ना, जब मेरी शादी नहीं थी तब मैंने उनको दिया था, और सेकेंड हैंड थी, बीच से टूट गई। अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बहुत बहुत बच गए। फिर पिताजी बोल रहे थे हमने बेटा वेल्डिंग कराया था। हालांकि मैंने मन में सोचा था कि अपने पिताजी को मैं सरप्राइज़ दूंगी। 7 अगस्त को उनका जन्मदिन रहता है, तो मैंने उनको बताया नहीं था पर दूंगी। पर अचानक से इनकी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा प्लान था कि मैं अचानक से उनको सरप्राइज़ दूंगी, पर क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो अभी कल ही मैंने, क्योंकि उनकी साइकिल की हालत ये हो गई थी कि वो अब बिल्कुल भी चलाने लायक नहीं थी, फिर भी पिताजी मेरे चला रहे थे इसको रिपेयर करवा के। और बाकी मेरी जितनी गुंजाइश है, जितनी अगर मैं कुछ कर सकती हूँ अपने मायके वालों के लिए, घर वालों के लिए, खासकर पिताजी के लिए, तो मैं ज़रूर। तो हालांकि इतना भी मेरे पास नहीं होता है, मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग बोलोगे कि आर्थिक बहुत है, तो मैं बैंक से फाइनेंस करा रही हूँ, मतलब साइकिल फाइनेंस करा रहे हैं हम। तो अगर वहाँ का ब्लॉग शूट कर पाई तो ज़रूर करूँगी। और पिताजी को मैंने बोल दिया है, पिताजी हम नहीं आ पाएंगे अभी वहाँ, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं वहाँ जाती या वहाँ जा सकती थी तो मैं ज़रूर जाती। तो मैंने कहा पिताजी आप आ जाइएगा, मैं आपको साइकिल दिला दूँगी। हालांकि उन्होंने मना किया। मैंने बोला कि नहीं पापा, मैं भी, पिताजी मेरे पापा बोलना अजीब लगता, पिताजी मैं भी आपकी बेटे समान ही हूँ, ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे शिप को अभी मैं लेटा के, दुकान है जो काफ़ी बड़ी दुकान है, ये देखिए, और अच्छा लग रहा है यहाँ पे मैं आई हूँ। वैसे मेरा सपना था कि मैं उनको कुछ, तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आज की ब्लॉग में आप ज़रूर बने रहिएगा, और प्लीज़ आधी स्किप में छोड़ के मत जाइएगा। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए थे, जो कि साइकिल का शोरूम है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा शोरूम है जो कि जबलपुर का था, और मैंने अपने पिताजी को पहले ही बता दिया था, कल और मॉर्निंग में ही बता दिया था कि पिताजी आपको इतने बजे आना है। तो मैंने उनको शाम को 5 साढ़े 5 के करीब बोला था। और शिप देखिए मेरे से कितना ज़्यादा चिपका हुआ है। और देव भी बोल रहा था मम्मी मुझे भी साइकिल चाहिए है, पर देखिए देव की जाते हैं वहाँ पे देखने। और अभी पिताजी आए हुए नहीं हैं, और जैसे भी आएंगे तो हम उनको सरप्राइज देंगे। अब हम देख क्या देने आए हैं, इधर देखो, सरप्राइज। तो चलिए। और मुझे ना, जब भी मैं अपने मतलब पिताजी के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होती है कि आज चलो मैं इस काबिल तो हूँ। और कहते हैं ना, जैसे कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, ऐसे ही गिफ्ट सरप्राइज़, कोई भी सरप्राइज़ गिफ्ट हो वो बड़ा या छोटा नहीं होता, बस एक खुशी होना चाहिए, जो कि आप मेरे फेस में अलग ही देख रहे हो। यहाँ पे ये जो है ना पगड़ी लगाए हुए हैं, वो अंकल जी पूछ रहे थे आप वीडियो बना रहे हो? हमने कहा नहीं, हमारा ब्लॉग का चैनल है। बड़े अच्छे से मैंने बोला, वही मुझे वेरी गुड कर रहे थे, और मेरे फेस में स्माइल आ रही थी। लास्ट में खड़ी हुई है, और यहाँ पे 2 ही ऐसी साइकिल है। बाकी आपको पता है जो आजकल की साइकिलें चल रही हैं वो न्यू मॉडल की है, पर हमारे पिताजी वो साइकिल नहीं चला पाएंगे, और उनका काफ़ी देर वेट करते करते हो गया, पर पिताजी अभी नहीं आए हैं। हम बहुत वेट कर रहे हैं, और उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और हमें भी होगी। और यहाँ से वहाँ तक साइकिल को मैं फाइनेंस करा के यहाँ पे रख रही हूँ, और पिताजी आएंगे और फिर उनको हम जल्दी से सरप्राइज देंगे। और ये जो हमारी शॉप है वो हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे देखिए छोटे बच्चों की भी साइकिल है, और बड़ों की भी है, और गाड़ियाँ भी है, बहुत कुछ है। अगर आप जबलपुर
ये वाली पसंद आई है देव को, पर अभी नहीं लेंगे आपको, अभी रुक के लेंगे। तो आपका बर्थडे आएगा ना तब। न्यूबॉर्न बेबी का स्टोर है आगे। अच्छा इनके लिए सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। कितना कर दिया? 52। नाम क्या लिखना है? आरती पटेल। नहीं, एक मिनट मुझे फूलचंद कुशवाहा लिखिए, फूलचंद कुशवाहा। तो चलिए हम थोड़ी देर से आपसे मिलते हैं, और हम माइक वगैरह नहीं लेकर आए। तो हमारी साइकिल जो है यहाँ पे अभी रिपेयर होगी थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी टाइम की खड़ी हुई थी। अभी क्या बाकी है भैया? तो कर दीजिए, हो गया। घंटी का अलग से चार्ज है क्या? घंटी इसका चार्ज अलग से कितना है चार्ज इसका घंटी का भैया? 80 है, आपको 70 का। अच्छा, मैं आप लोग को ये बता दूं, कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं अपने पिताजी को साइकिल भी गिफ्ट करूंगी। मेरी सोच तो थोड़ी सी बड़ी थी कि गाड़ी गिफ्ट करूंगी, पर वही पिताजी ने बोला कि बेटा फिर पेट्रोल का कहाँ से आएगा, बहुत मैनेज करना होता है गाड़ी को भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे पिताजी भी आ गए। कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। नाना जी को सरप्राइज दे दिए ना। हम देवी को ले, उसको ले लो, सिंपल। आजा भैया, आजा नानी के पास। देव आप शांति से बैठ जाओ, बैठ जाने दो नाना जी को। बैठ जाने दो, बैठ। हम एक कुर्सी और निकाल दे रहे हैं। अच्छा, पिताजी को आए हुए आप देख सकते हो उनके स्माइल में बिल्कुल भी मतलब कि नेचुरल स्माइल, वो हंस रहे थे और बड़े अच्छे से देख रहे थे। और सारा बिल हमने पहले ही कटा के रख लिया था, बस पिताजी को आना था, साइकिल लेकर जाना था। और हमने कहा पिताजी आप और अच्छे से चेक कर लीजिए, तो वही पिताजी चला के चेक कर रहे थे। घंटी है वो जो मैंने नई लगवाई थी। हालांकि अब ज़माना है वो थोड़ा सा आगे निकल चुका है, मुझे कुछ आप लोग ऐसा ही कहेंगे, पर देखिए जिसको जो पसंद हो। और मेरी अभी गाड़ी की इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, पर हाँ अगर ऐसा मुझे सक्षम लगा तो मैं उनके लिए ये भी करूँगी। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, पर पिताजी को मेरी साइकिल ही चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई भी खर्च वगैरह नहीं लगता। आपको पता है हवा भी कम पैसों में लगती है। अगर हम 2 व्हीलर में चल रहे हैं ना, उसके लिए हमारे पास 500-1000 रुपये जेब में होना ही होना चाहिए। कब कैसी कंडीशन आ गई, प्लस आपको पता है पेट्रोल कितना ज़्यादा महंगा है। मैंने यहाँ पे जो पर्ची पिताजी मैंने नहीं दी थी उनको, पिताजी ने मांगे, तो मैंने पिताजी के ही नाम से उठाई, क्योंकि है ना। और मैं कितनी भी कैसे भी हो जाऊं, पर जो एक बेटी का वो है वो अलग ही रहेगा। और कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भगवान भी अच्छा करते हैं। आपको पता है अभी जो मेरी कंडीशन है वो ठीक ही है, समझ लो, है ना, ठीक है। पर अब तो मेरे पिताजी हैं, तो मेरा ये फर्ज था। और कहते हैं ना आजकल बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं रखना चाहता, फर्क नहीं रहता है, रखना नहीं चाहता, नहीं फर्क रहता। और जो सोचते हैं ना बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, शायद वो उनकी सोच अभी थोड़ी सी नहीं बदली है। पर आज का ही ज़माना है, अगर चाहो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये 2-4 लोग हैं जो वो शायद यूट्यूबर होंगे, तो वो मुझसे पूछने आ रहे थे कि दीदी आपका कौन सा चैनल है, क्या नाम है। फिर मैंने उनको बताया, और देव बोल रहा था नाना जी मुझे साइकिल में घूमना है। अच्छा, देव भी ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि नाना जी को हमने गिफ्ट किया। तो देव पता है क्या बोलता, मम्मी हमने नाना जी को गाड़ी क्यों नहीं की। पर मैंने समझाया, मैंने कहा देव नाना जी को भी साइकिल ही चलाते आती है, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे, तब आप नाना जी को गिफ्ट कर देना। तो बहुत अच्छी बात हुई ना। तो चलिए घर जाके मिलते हैं। अच्छा, मैं तो अपने सही टाइम पे गई थी, पर मेरे पिताजी को आने में टाइम हो गया था, क्योंकि मेरे घर से तो पास में ही, पर पिताजी के घर से ये थोड़ा सा शॉप क्या है दूर रही। और यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे दीदी आप ब्लॉग बना रहे हो, मैंने कहा हाँ जी ब्लॉग बना रहे हैं। तो वही लोग बात कर रहे थे। और यहाँ पे देव उनको हो रहा है टाइम, है ना, ठीक है, फिर हम आएंगे, ठीक है, ठीक है। और देखिए पिताजी के चेहरे में बहुत ज़्यादा स्माइल है।
अभी नहीं लूँगा, 2 दिन बाद ले लूँगा। चलिए फिर हम चलते हैं सीधे घर और आप लोगों से घर जाके मिलेंगे। अभी उसको नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए अभी कवर वगैरह चढ़ा हुआ था। हमने पिताजी से कहा, पिताजी अगर आपको चलाते नहीं बने तो आप निकाल लीजिएगा। और सारा रिपेयर साइकिल नई खरीदने के बाद भी हुआ है और ये मैंने कैश ही लिया हुआ है। तो यहाँ पे अब तैयारी हो गई थी। अब मैं शायद अगर होगा तो उनको दूसरे या तीसरे दिन उनके घर चली जाऊंगी। वैसे तो उनका जन्मदिन है जब मेरा ये ब्लॉग जाएगा, है ना। तो आप लोग जरूर जरूर मेरे पिताजी को भी विश कीजिएगा ताकि उनको अच्छा लगे। और शायद पहली बार मैंने उनके जन्मदिन में ऐसा कुछ तोहफा दिया है, मैंने आज तक कभी भी नहीं दिया है। काफी टाइम हो तो गया चलिए है। अब हम पहले सीधे मैंने आप सोचा लोगों था से कि शिव को लेकर नहीं जाऊंगी, फिर मुझे लगा यार शिव अगर परेशान करने लगा तो कैसे वो संभाल पाएंगे। तो फिर मैं शिव को लेकर गई थी और आपने देखा पिताजी के चेहरे में बहुत स्माइल थी और अच्छा लगा मुझे करके। और किसी भी कोई भी बेटी हो अगर अपने पिताजी के लिए करती है तो शायद वो खुशी अलग ही होती है। पिताजी भी हमारे लिए बहुत करते हैं और कहते हैं ना एक पापा की परी कहलाते हैं हम। मैं इतना कुछ तो मैंने नहीं किया पर जो भी किया दिल को अच्छा लगना चाहिए हमारे, है ना। और हम क्या किसी को दे सकते हैं, पर थोड़ी सी खुशी अगर हम किसी के चेहरे में ला सकते हैं खासकर तो अच्छा लगता है मुझे। और अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी वरना मैं इमोशनल हो जाऊँगी। तो अभी मैं फिर आई, फिर उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया। मैंने कहा पहले खाना पीना बना दो, उसके बाद हम अपने वीडियो का आराम से एंड करेंगे क्योंकि अभी तक वीडियो का एंड नहीं हुआ था। और आपने देखा, आप लोग बताइएगा कैसी लगी आपको साइकिल। और देव भी पता है आप लोग कह रहा था मम्मी मुझे भी साइकिल। तो देखिए देव अभी छोटा है, उसको अभी ज़रूरत नहीं है, होगा तो हम 1-2 महीने बाद ले लेंगे, अभी तो नहीं कह सकते। और यहाँ से मैं गई थी कि फाइनेंस करवाऊंगी साइकिल, हमारी बात हो चुकी थी उनसे और मैं पहले उनको सरप्राइज़ देने वाली थी 7 तारीख को। फिर सडनली इनके साथ ऐसा कुछ हो गया तो फिर मेरा मन नहीं था। फिर कल उनकी अचानक से साइकिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अब और ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा देना तो है ही मुझे क्योंकि मैंने सोच लिया था, मन में विचार कर लिया था। तो फिर वो भैया ने ना फाइनेंस का मना कर दिए थे, बोले कि फाइनेंस नहीं देंगे क्योंकि छोटी चीज़ थी। फिर मैंने क्या हुआ कि नगद लिया था वो साइकिल और नगद में आई है वो। तो क्या मैं आप लोगों से बोल रही थी, हाँ मैं यही बोल रही थी कि देव को थोड़े दिनों बाद ले देंगे हम। और आपको आज का गिफ्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और मेरे पिताजी का बर्थडे है तो बस मैं यही कहूँगी कि बार बार दिन ये आए, आप जिए हज़ारों साल और प्लीज़ ठीक रखना, सबको ठीक रखना, स्वस्थ रखना। तो चलिए हम अपने करते हैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। और जो मेरा वीडियो है ना अधिकतर पता है वहाँ पे 2-4 लोग ऐसे खड़े हुए थे पहले, तो जहाँ हम गए ना, जहाँ का हम वीडियो बना रहे थे हम साइकिल का। अच्छा अब जितना मुझे टाइम होते जा रहा है ना, मैं बार-बार इसलिए वहाँ देख रही हूँ क्योंकि इनके पापा को ज़रूरत तो नहीं है ना? इस तरह से। तो जितना होते जा रहा है, टाइम होते जा रहा है, तो मुझे अब पहले ब्लॉग बनाने में हिचकिचाहट होती थी किसी और के सामने, अदर के सामने। बट हाँ, अब मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। अब मैं बड़े अच्छे से अपना ब्लॉग जो है वो शूट करती हूँ। तो फिर वो वही पूछ रहे थे वहाँ के साइकिल वाले जो भी हैं वहाँ के ओनर कि आप वीडियो बना रहे हो? हमने उनको कहा नहीं हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग का चैनल है और ये सारी बात बताई। फिर उन्होंने बोला आपके कितने सब्सक्राइबर? तो हमने उनको बोला 80 के करके। तो बोले बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 2-4 छोटे-छोटे बच्चे आ गए, बोले कि हमारा साइकिल का स्टंट है, हम भी बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने कुछ अपना उनसे ब्लॉग शूट करवाया, खुद कुछ किया क्योंकि देखिए साथ में 2 बच्चे थे, खुद भी था, तो नहीं हो पाता है, पॉसिबल तो नहीं हो पाता है। और जो हमारे यूट्यूबर कुछ देख रहे होंगे उनको पता होगा कि एक वीडियोस बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं है। तो चलिए हम करते हैं अपना वीडियो कहीं पे एंड और उम्मीद करते हैं, उम्मीद फिर से मेरे को वही रिपीट कर रही हूँ, सॉरी माफ़ करना। चलिए बाय बाय। और आज की वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमारा सरप्राइज़ गिफ्ट पिताजी को कैसा लगा। बाय बाय।